इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अभी तक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का पेपर जो है पेपर सिलेबस उसको अभी तक इशू नहीं किया गया। आज हमारे पास 16 अगस्त है और अभी तक जो इन पोस्ट का जो सिलेबस है वो अभी तक इशू नहीं हुआ। तो इस हवाले से जो सीबीटी टेस्ट होना है उस हवाले से हमने एक पेपर डिज़ाइन किया है जो कि मोस्टली एफआईए की जितनी भी यूनिफॉर्म पोस्ट थी और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट थी उसके हवाले से ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और जो कांस्टेबल का पेपर था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का और सब इंस्पेक्टर का, ये एक ही तर्ज का पेपर था, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं थी। बेसिकली जो वहाँ पर वर्डिंग इस्तेमाल हुई थी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए वो एक नॉर्मल थी, और उसके अलावा जो कांस्टेबल का पेपर था उसमें भी कुछ पेपर ऐसे थे जिनकी वर्डिंग जो थी, पेपर वर्डिंग, वो नॉर्मल थी। और जो पेपर था वो बेसिकली वर्बल इंटेलिजेंस के रिलेटेड था, और उसके साथ साथ जो पेपर था वो बड़ा डिफ़िकल्ट और टेक्निकल था। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की होगी, इंग्लिश के ऊपर आपने काम किया होगा, इंग्लिश आपको आती होगी, इंग्लिश के मीनिंग्स आपको पता होंगे, तो आपके लिए ये जो टेस्ट है बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि ऐसे टेस्ट आप बेसिकली वो पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का पेपर के अलावा अगर हम एफआईए के पेपर को देखें वो बड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट वहाँ फेल हुए। और आज की ये जो वीडियो है इस पेपर को हमने एफआईए के तर्ज की बिना पर डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 11 और कांस्टेबल का पेपर हुआ था एफआईए का, उसी तर्ज के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन किया है। हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पोर्शन है वो इंग्लिश के रिलेटेड है। वहाँ पर आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में से वो आपसे पूछेगा कि इस पैसेज में वो क्या कहना चाह रहा है, या वो आपसे कोई क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लेगा। मतलब वो एक पैसेज देगा, उसमें से आपसे एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करेगा, वो आपने आइडेंटिफाई करके नीचे जो ऑप्शन होगा उसमें आपने बतानी होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमने यहाँ पे करना है। एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स टू डिजिटल लर्निंग। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास कदीमी या रिवायती किताबें हैं वहाँ से जो ट्रांजिशन हुई है, तब्दीली हुई है डिजिटल लर्निंग के की तरफ, मटेरियल हैज़ रिड्यूस द प्रिंटिंग कॉस्ट एंड फिज़िकल वेट फॉर स्टूडेंट। तो ये जो मटेरियल हमारे पास प्रिंट होके आता था और उसकी यानी कि किताबों के वेट होते थे, वो स्टूडेंट के लिए अब वो जो स्ट्रेस होता था वो कम हो गया। नेवरथलेस स्क्रीन फिटेज एंड हैंड रिड्यूस द डीप रीडिंग कम्प्रीहेंशन हैव इमर्ज अ न्यू कंसर्न। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट न्यू कंसर्न हैव अपीयर्ड। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने इस पैराग्राफ में से बताना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ये जो न्यू ट्रांसिशन हुई है डिजिटल लर्निंग के हवाले से, उसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक न्यू कंसर्न जो अपेयर्ड हुआ है। तो यहाँ पर आपने हमेशा देखना है जो या नेवरथलेस, येट या इस तरह का कोई वर्ड आ जाए ना, उससे आगे आपने देखना है कि उस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा उसका आंसर आ जाएगा। मोस्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने एक कंप्लीट पैसेज पढ़ना होता है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपने उसका एक कंप्लीट क्रक्स बताना होता है, तो उस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारे पास है हायर प्रिंटिंग कॉस्ट। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो एक ट्रेडिशनल बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। बी ऑप्शन है स्क्रीन फिटेज एंड रिड्यूस डीप रीडिंग। तो ये बेसिकली यही है कि जो स्क्रीन है वो बेसिकली आपको थकावट महसूस कराती है, आपकी जो आई है हेल्थ में मतलब इशू क्रिएट कर सकती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, स्क्रीन फिटेज एंड रिड्यूस द डीप रीडिंग। अब ये बेसिकल है नेवरथलेस स्क्रीन फिटेज एंड रिड्यूस द डीप रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन सेकंड है प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग सिस्टम एंड एनालाइज क्राइम डाटा टू एलोकेट द पुलिस रिसोर्स more efficiently. Civil rights groups warns that such system may reinforce existing pattern of discrimination if the underlying data reflect the historical bias. The warning concern, यहाँ पर वार्निंग कंसर्न कौन से हैं, वो बेसिकली पॉसिबल reinforcement of historical discrimination है जो यहाँ पर बयान किया गया है, एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 है डिजिटल करेंसीज प्रॉमिस द फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन।
जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं वो इस का एक वादा करती हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी वो बड़ी तेज़ी और आसानी के साथ होंगी। देयर हाई प्राइस volatility and energy consume, however, continue to raise the serious question about long-term stability and environmental impact. What issues are associated with digital currencies? ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिटल करेंसीज को एसोसिएटेड इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं? ओनली स्लो ट्रांजैक्शन? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वोलेटिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न जो हैं वो इस हवाले से हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए जो हमारे पास डिजिटल करेंसी है। तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, वोलेटिलिटी एंड एनवायरमेंट कंसर्न। क्वेश्चन 4 है, ऑनलाइन एनोनिमिटी कैन प्रोटेक्ट द वल्नरेबिलिटी। जो एनोनिमिटी होती है इसे हम कहते हैं गैर महरम, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो नामालूम हो। कैन प्रोटेक्ट द वल्नरेबल इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग अनपॉपुलर ओपिनियन। द सेम एनोनिमिटी however frequently enables the harassment and the spread of harmful content without accountability. The paragraph present anonymity as a। अब यहाँ पर वो डबल एज फिनोमेना की बात कर रहा है। एक तो ऑनलाइन एनोनिमिटी की बात कर रहा है और उसके अलावा वो बात कर रहा है एक्सप्रेसिंग अनपॉपुलर ओपिनियन। तो यहाँ पर डबल एज्ड फिनोमेना हो गया, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 है, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम बेसिकली ये होते हैं कि जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जो फर्स्ट चीज़ हमें दिखाई जाती है वो और होती है और उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होती है, वीडियो होती है, वो और होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो को एक हम कह लें वीडियो की तरफ से ऑडियंस जो होती है या व्यूवरशिप होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो एक तड़केदार फर्स्ट सेकंड की वीडियो बनाई जाती है या लोगो मोनोग्राम थंबनेल बनाया जाता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। इन हायरिंग प्रोसेसेस एम्स टू रिड्यूस द ह्यूमन बायस। The paradoxically, if the training data itself contain bias, the algorithm may simply automate and scale discriminatory practices. तो यहाँ पर पैराडॉक्स क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो बेसिकली यही डिस्क्राइब कर रहा है जो बायस डाटा होगा वो क्या करेगा, काज करेगा एल्गोरिथम टू ऑटोमेट द डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द रेलेवेंस ऑफ मार्केटिंग messages for individual users. This personalizations, however, relies on extensive tracking of online behavior, rising ongoing privacy concern. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है ट्रेड ऑफ इज हाईलाइटेड। तो ग्रेटर रेलिवेंस वर्सेस प्राइवेसी कंसर्न के ऊपर यहाँ पर उसने बात की है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द रेलिवेंस एंड एक्सटेंसिव ट्रैकिंग ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर राइजिंग ऑन गोइंग प्राइवेसी कंसर्न और किसके बारे में बात हुई है? ग्रेटर रेलिवेंस के बारे में यहाँ इस पैराग्राफ में बात हुई है। क्वेश्चन 7 है, द एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर हैज़ एक्सपेंडेड द टैलेंट पूल्स फॉर मैनी कंपनीज। At the same time, it has intensified the global competition for skilled worker and put downward pressure on the wages in some sector. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, डुअल इफेक्ट इसके अंदर मेंशन हुआ है। तो वो क्या है, एक तो टैलेंट जो है टैलेंट पूल्स अलॉन्ग साइड द इंटेंसिफाइड कंपटीशन वो एक्सपैंड हो रहा है। राइट ऑप्शन हमारे पास भी है। बेसिकली डुअल इफेक्ट को यहाँ पर वो कौन सा मेंशन किया गया है? इंटेंसिफाइड ग्लोबल competition for skilled worker. Question 8 है, digital platforms have lowered the barriers for independent and content creator. कंटेंट क्रिएटर जो हैं, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी बैरियर थे डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनको जो है वो कम हुए हैं। while this has produced an explosion of creative work, it has also made it harder for individual creator to unsustainable income amid intense competition. What challenge do creator face? तो इसके अंदर जो क्रिएटर होता है उसको कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ता है? कंप्लीट लेक ऑफ प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उसको एक आज़ादी होती है कि वो अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है। इसके अलावा हम बात करें डिफ़िकल्टी अर्निंग सस्टेनेबल इनकम ड्यू टू कंपटीशन,
तो वो जो सस्टेनेबल एक अर्निंग होती है उसको कमाने में उसके तकलीफ़ दुश्वारी पेश आ सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल जो हैं इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, आजकल हम देखें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसे कंपटीशन चल रहे हैं जिनको एक कंटेंट क्रिएटर उसको मीट करने की कोशिश कर रहा होता है। क्वेश्चन 9 है रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग allows the organizations to respond quickly to changing condition. Continuous monitoring, however, can create a culture of constant surveillance. Surveillance को कहते हैं हम जासूसी that reduce the employee autonomy and trust. अब potential negative outcome क्या होता है? जब भी हम एक एम्प्लॉई होगा उसके ऊपर निगरानी करेंगे, कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करेंगे, तो वो एक कल्चर जो होता है एक वर्किंग में जितनी भी हमारे पास एम्प्लॉइज़ होती हैं वो बेसिकली उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे पास भी नेगेटिव आउटकम आता है। रिड्यूस द एम्प्लॉई ऑटोनॉमी एंड ट्रस्ट। बेसिकली जो वर्कर होता है उसको एक अपना एक जोन चाहिए होता है काम करने के लिए। जब उसके ऊपर कंटिन्यूस सर्विलेंस की जाएगी, उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन 10 है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस continue to accelerate, reshaping industries and daily life at an unprecedented pace. Societies that fail to adapt their education system, regulations and social safety nets risk leaving a large segment of the population behind. ठीक है, ये पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर वो पूछ रहा है व्हाट डज द पैराग्राफ एम्फसाइज एज नेसेसरी। वो बेसिकली एजुकेशन के अडॉप्टेशंस के बारे में बात कर रहा है, रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहा है और सेफ्टी नेट्स के बारे में बात कर रहा है। और उसके अलावा हम बात करें जो CBT टेस्ट हुआ था उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, बेसिकली वो प्रेपोजिशंस के रिलेटेड थे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रेपोजिशन के रिलेटेड हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो एक फॉर्मेट के तौर पे डाले हैं, और ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हमने पैराग्राफ वाले डिस्कस किए हैं, ये तकरीबन सारे ही पैराग्राफ जो हैं वो FIA CBT टेस्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 11 है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ऑन लर्निंग, इन लर्निंग, एट लर्निंग, फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इन हमारे पास होगा इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन इस्तेमाल होता है लर्निंग के लिहाज से, कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो। क्वेश्चन 12 हमारे पास है शी इज़ अफेयर्ड ऑफ स्पाइडर, वो मतलब स्पाइडर से अफेयर्ड है। क्वेश्चन 13 है द मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द इंटायर प्रोजेक्ट, तो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंटायर प्रोजेक्ट के लिए, फॉर द इंटायर जो उसका प्रोजेक्ट होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन 14 है विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एम्पीरियल, एम्पीरियल का जो सिनोनिम है वो फ्लीटिंग है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चूज द सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटियस, यूबिक्यूटियस का हमारे पास सिनोनिम जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट उसे कहते हैं जो हर जगह मौजूद होता है। क्वेश्चन 16 है विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेटिकुलस, मेटिकुलस कहते हैं थ्रो। ठीक है, मेटिकुलस कंप्लीट होता है, या इसे हम कह सकते हैं केयरफुल इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन 17 है व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का जो एंटोनम होता है वो मेलिवोलेंट होता है। क्वेश्चन 18 हमारे पास है चूज द अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का जो अपोजिट होगा वो अपिक्यू होगा। क्वेश्चन 19 है हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें से 2 फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं, उनको हमने फिल करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 20 है 19 है ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स हैव मेड द टीम वर्क मोर डैश येट सम एम्प्लॉइज स्टिल फील डैश वर्किंग रिमोटली। वो बेसिकली ऑनलाइन कोलैबोरेशंस के बारे में बात कर रहा है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन आपके लिहाज से डिफ़िकल्ट होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है या एफिशिएंट होती है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जब एक आंसर आ जाएगा तो उसका साथ अगर यहाँ पर आपके साथ कोई एक क्वेश्चन मैच हो रहा है, एक आंसर मैच हो रहा है, तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही एम्प्लॉय स्टिल फील आइसोलेटेड वर्किंग रिमोटली।
वो बेसिकली कह रहा है कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन जो है वो एफिशिएंट है, लेकिन जब एक बंदा बैठा है 10 किलोमीटर के फासले पर, वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है और दूसरा बंदा उससे फिर आगे फासले पर बैठे, तो ये बेसिकली आइसोलेशन क्रिएट करता है। बट ऑनलाइन कोलैबोरेशन की बात करें तो ये उसको एफिशिएंट बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। क्वेश्चन 20 है, इट इज़ डैश हाउ डिजिटल डिटॉक्स मूवमेंट गेन पॉपुलरिटी वाइल सोसाइटी बिकम्स मोर। अब जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है, जब भी डिटॉक्स मूवमेंट होती हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होती हैं ऑन टेक्नोलॉजी। तो आयरनिक, इट इज़ आयरनिक हाउ डिजिटल डिटॉक्स मूवमेंट गेन पॉपुलैरिटी, यानी कि जो डिटॉक्स मूवमेंट होती हैं डिजिटल, वो पॉपुलैरिटी गेन करती हैं, और सोसाइटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है टेक्नोलॉजी के लिहाज से या टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्वेश्चन इन 21 हमारे पास है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम डैश फोर्सिंग ट्रेडिशनल रिटेलर टू रिमेन डैश और रिस्क क्लोजर। अब बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं वो क्या हैं, ऑप्शनल हैं? नहीं, ऑप्शनल नहीं है। उसके अलावा डोमिनेंट हैं? बिल्कुल डोमिनेंट हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल इरा है, तो इसके अंदर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हैव बिकम डोमिनेंट, फोर्सिंग ट्रेडिशनल रिटेलर टू रिमेन अडेप्टिव और रिस्क क्लोजर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 22 है, many find it dash that virtual reality is advancing the rapidly। वर्चुअल रियलिटी जो है वो तेज़ी से क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। वहील पब्लिक इंटरेस्ट रिमेन रिलेटिवली। अच्छा, मैंने बहुत सारे ने फाइंड किया है, तो एडवांसिंग रिपीडली, रियलिटी जो है वो एडवांस हो रही है तेज़ी से, तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल भी नहीं करेंगे, तो सरप्राइजिंग करेंगे। मैनी फाइंड इट सरप्राइजिंग दैट वर्चुअल रियलिटी इज़ एडवांसिंग रिपीडली व्हिल पब्लिक इंटरेस्ट रिमेन रिलेटिवली लो। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बेसिकली आपने ऐसा करना है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपने देख के जाना है। इस वीडियो के अंदर हम एक लिमिटेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि पास्ट पेपर में FIMA CBT टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन 23 है, डाटा एनालिटिक्स कैन प्रोवाइड द वैल्यूएबल इनसाइट बट कंपनीज मस्ट स्टे रिस्पॉन्सिबल अबाउट द एथिकल यूज। इसका बेसिकली बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग इज डैश येट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आफ्टर रिमेन डैश। ठीक है, तो रिपीट जो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो रिपीट है, तेज़ है, स्लो नहीं है, लिमिटेड भी नहीं है और अनसर्टेन भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन 25 है, इट इज़ डैश दैट द पीपल डिमांड फास्टर इंटरनेट व्हिल रिमेनिंग कॉन्ट्रोडक्टरी to higher service cost। It is contradictory that the people demand faster internet while remaining resistant to higher service cost। Question 26 है, machine learning algorithms can be extremely dash provided the developer remain dash in training data equality। एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट नहीं होता, एक्सट्रीमली पावरफुल हो सकता है, लिमिटेड भी नहीं हो सकता। सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहा है, मशीन लर्निंग अलॉग्रिथम एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। क्वेश्चन 27 है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑफ्टन अपीयर ऑथेंटिक। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑफ्टन अपीयर ऑथेंटिक येट देयर कंटेंट फ्रीक्वेंटली रिमेन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कमर्शियल इंटरेस्ट। अब ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे के पास फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के वाले, वो ऑथेंटिक होता है किसके लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, और उसकी जो कंटेंट फ्रीक्वेंटली जो होता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ट्रांजिशन टू पेपरलेस ऑफिस इज डैश बट मैनी एम्प्लॉइज स्टिल फील। ट्रांजिशन टू पेपरलेस ऑफिस इज ऑन गोइंग बट मैनी एम्प्लॉइज स्टिल फील, क्या करते हैं, ऑन गोइंग, बट मैनी एम्प्लॉइज स्टिल फील इनसिक्योर विदाउट फिजिकल डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन 29 है, इट इज़ डैश हाउ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी स्प्रेड्स वाइडली व्हिल पब्लिक डिबेट्स रिमेन रिलेटिवली डैश। इट इज़ कंसर्निंग हाउ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी स्प्रेड वाइडली व्हिल पब्लिक डिबेट्स रिमेन लिमिटेड। क्वेश्चन 30 है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी promises greater transparency।
ठीक है, रिस्क नहीं होता, ग्रेटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली ग्रेटर रिस्क नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी होती है। क्वेश्चन 31 है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम more dash during recent year but quality control after stays inconsistent। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बेसिकली वाइड स्प्रेड हुई है ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स बट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ्टन स्टेज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन 32 है, it is dash that the people criticize the big tech companies while remaining heavily dash on their service। It is ironic that the people criticize big tech companies while remaining heavily dependent on their service। Question 33 है, autonomous vehicles offer significant potential। autonomous vehicle जो होती हैं वो हमेशा ऑफर करती हैं potential, significant potential, yet public trust remain largely low। Question 34 है, the cyber security awareness programs are becoming more common but employees compliance often stay low। Question 35 है, the volume of the digital content created daily is enormous, making it hard for user to remain selective। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपने इस तर्ज के क्वेश्चंस को देख लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे आपसे, और ये बात आपने ज़हन नशीन कर लें कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पैराग्राफ के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। और ये पेपर जो होगा ये बेसिकली एक नॉर्मल पेपर नहीं होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस का जो कांस्टेबल के पेपर है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो बहुत नॉर्मल होगा, आप रिलैक्स हैं तो इसको आप बिल्कुल रिलैक्स न लें। क्वेश्चन 35 है, द ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 250 मीटर लॉन्ग। तो 16 सेकेंड लेगी, आपने फार्मूला लगाना है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम, और इसको आप फिर यानी कि फार्मूले के ज़रिए करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर। अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो थे वो इस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन ट्रेन प्रॉब्लम के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, एक की लेंथ है 120 मीटर और दूसरी की लेंथ है 180 मीटर। वो स्पीड कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 120 मीटर की जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और 180 मीटर की जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो ये कितना टाइम लेंगी बेसिकली, तो 12 सेकेंड ये टाइम लेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने भी प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा हम मज़ीद जो वर्बल इंटेलिजेंस के प्रोबेबिलिटी के पेपर के क्वेश्चंस भी होते हैं। इन अ बैग देर आर 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, 2 balls are drawn at random, what is the probability that both are red। 10/66 होगी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी। ये प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपने देखने हैं। उसके अलावा एवरेज के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 28, यानी कि एवरेज दी गई है, अरिथमेटिक मीन इसे हम कह सकते हैं 5 नंबर का 28 है। इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर हम एक नंबर को एक्सक्लूड कर दें द एवरेज बिकम, तो एवरेज बिकम कितनी हो जाएगी 25। व्हाट इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर हमने फाइंड करना है तो 40 हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्वेश्चन 42 है, द रेशो के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपने तैयार करना है। द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। इफ़ 9 इज़ एडेड टू बोथ नंबर, अगर हम 9 को दोनों नंबर के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, द रेशो बिकम्स 2/3। 2/3 की रेशो ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 27 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर रेशो का है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देख के जाना है। फिर परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इज, नेट चेंज कितनी होगी हमारे पास ऑलवेज 4% डिक्रीज होगी। क्वेश्चन 45 है, इफ़ 40% ऑफ नंबर इज़ 240, व्हाट इज़ द 60% ऑफ सेफ नंबर। अगर 40% का जो नंबर है वो 240 है, व्हाट इज़ द 60% ऑफ सेम नंबर का जो 60% होगा ना वो हमारे पास 360 होगा। क्वेश्चन 46 है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन अ रेशो 4:5, रेशो 4:5।
यानी कि ए और बी जो हैं इनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो 4:5 हैं एंड आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल बाद देयर एजेस विल बी इन रेशो ऑफ 5:6। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए? तो परसेंटेज ऑफ ए हमारे पास कितनी होगी? 32 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। ये बेसिकली एवरेज और इसके अलावा ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि आपने एक हम कह सकते हैं कि आपने इनको इंडिविजुअली तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होता कि इनको एक एक सॉल्व करें। अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी नुकसानदायक और हमारे लिए भी। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, जनरल नॉलेज के हवाले से हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर हमने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं बेसिकली ये वर्बल इंटेलिजेंस के लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 50 से स्टार्ट करते हैं, 49 से। विच कंट्री इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड दैट हैज़ नो ऑफिशियल कैपिटल? अब दुनिया में वो कौन सा कंट्री है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल को नहीं है? तो वो हमारे पास नोरो है। स्विट्ज़रलैंड का भी है, मोनाको का भी है, वेटिकन सिटी का भी है। वेटिकन सिटी जो है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट इज नॉट द सहारा, विच वन इज इट? गोबी डिजर्ट, एंटार्क्टिक डिजर्ट, अरेबियन डिज़र्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट। तो एंटार्क्टिक जो डिज़र्ट है इसके अंदर बेसिकली सारा डिज़र्ट नहीं है। क्वेश्चन 51 है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड? मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर वो कौन सा ऐसा ये रिवर है जो कि ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर फ्लो करता है? तो हमारे पास गंगे है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 52 है, व्हाट इज़ द ओनली कंट्री दैट इज़ आल्सो अ कॉन्टिनेंट? वो कौन सा कंट्री है जो आल्सो कॉन्टिनेंट है? तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जो है ये कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। क्वेश्चन 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी? वो कौन सा कंट्री है जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर मैच नहीं करता? तो हमारे पास उज़्बेकिस्तान है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 54 है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ अ चैलेंजर डीप? डीपेस्ट पॉइंट जो अर्थ के ऊपर है वो चैलेंजर डीप है। इन विच ओशन इज़ इट लोकेटेड? तो जो हमारे पास चैलेंजर डीप है वो किस ओशन में है? पैसिफिक ओशन में है। क्वेश्चन 55 है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन? बेसिकली हाईएस्ट जो नंबर ऑफ टाइम जोन है वो फ्रांस है और इसके 11 टाइम जोन है। क्वेश्चन 56 है, द एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा इज़ लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे कंट्री? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। जॉर्डन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 57 है, विच ऑफ दीज इज द ओनली कंट्री होस्ट नेम बिगिंस विद द लेटर ऑफ क्यू? खतर भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसका जो नाम है वो लेटर क्यू से स्टार्ट हो। क्वेश्चन 58 है, द लेक बिकेल, द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लेक बिकेल जो है ये बेसिकली रशिया के अंदर है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच कंट्री इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा कंट्री है जो कि सराउंडेड है लिसोथो एक ऐसा कंट्री है जो कि कम्प्लीटली सराउंडेड है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 60 है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑथेंटिक नरेशन, which companion was the first to suggest the completion of the Quran in book form after the Battle of Yamama, and to whom did the first present the idea? उमैर इब्न खिताब ने ये आइडिया दिया था हज़रत अबू बकर को। क्वेश्चन 61 है, इन द साइंस ऑफ हदीस द टर्म मुदल्लास मोस्ट प्रीसाइजली रेफर टू अ नरेटर हु? तो किसने ये बेसिकली जो वर्ड था हमारे पास मुदल्लास, ठीक है, तो कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने इसको नरेट किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, कंसील अ वीक नरेटर इन द चेन बाय यूजिंग एम्बिगुइशियस लैंग्वेज। सी ऑप्शन है, ड्रॉप्स अ कंटेम्प्रेरी नरेटर फ्रॉम द असनाद व्हाइल चूजिंग द टर्म।
बेसिकली ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे इस तरीके के जो हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बड़े ही कम्प्लेक्स बनाए हुए थे, क्योंकि ये लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन है जितना भी FIA का CBT टेस्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाइट जर्नी Isra and Miraj is correctly supported by the strongest classical report. The Prophet lead all the previous prophet in prayers in Baitul Muqaddas before ascending. Question number 63. According to the dominant opinion in the four Mudahib regarding the inheritance of grandfather with brother, the grandfather share with the brother but never take less than 1/6. Question 64 है, which of the following is an authentic description of ashab sufa? ashab sufa की जो authentic description है वो क्या है? They were the poor muhajirin who stayed in the covered area of the mosque and were supported by prophet and companions. Question number 65 है, Islamabad capital territory police was formally established. ये कब formally establish हुई थी? 1 जनवरी 1980 को ये एस्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, इंटरनेशनल कैपिटल टेरिटरी पुलिस वाज क्रिएटेड थ्रू विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? तो ये कौन से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये क्रिएट की गई थी? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 16 एंड 18 ऑफ 1980। क्वेश्चन 67 है, द हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामाबाद पुलिस इज लोकेटेड इन H11 के अंदर है। क्वेश्चन 68 है, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इस्लामाबाद पुलिस? मोहम्मद नवाज मलिक जो थे वो बेसिकली फर्स्ट IG थे इस्लामाबाद पुलिस के, मोहम्मद नवाज मलिक। क्वेश्चन 69 है, इस्लामाबाद पुलिस वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बेसिकली किस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। द अप्रॉक्सीमेट सैंक्शन स्ट्रेंथन ऑफ इस्लामाबाद पुलिस इज? स्ट्रेंथ ऑफ इस्लामाबाद पुलिस कितनी है? अप्रॉक्सीमेट 12,625 है। क्वेश्चन 61 है, द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ऑफ इस्लामाबाद पुलिस इज 15। हाउ मेनी कोर डिवीजन डज द सेंट्रल पुलिस CPO ऑफ इस्लामाबाद पुलिस लाइन मेनली कंसिस्ट ऑफ? तो 5 सेंट्रल पुलिस जो डिवीजन्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। क्वेश्चन 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ इस्लामाबाद पुलिस? डॉल्फिन फोर्स एंड डॉल्फिन स्क्वाड। अब एक नई फोर्स उन्होंने बनाई है जिसका नाम है सवात। क्वेश्चन नंबर 74 है, द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामाबाद वाज राइज्ड प्राइमरली इन लाइन विद नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये जो CTD है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस इज़ हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ विच ग्रेड फ्राम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद पुलिस को जो हेड करने वाला ऑफिसर होता है वो पब्लिक सर्विस ऑफ पाकिस्तान से होता है, DMG से होता है, और बेसिकली ये 21 ग्रेड का ऑफिसर होता है। क्वेश्चन 76 है, एज ऑफ 2026 हु इज़ सर्विंग एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब IG ऑफ इस्लामाबाद? इंस्पेक्टर जनरल जो इस्लामाबाद का है वो बेसिकली सैयद अली नासिर रिजवी है। क्वेश्चन 77 है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इस्लामाबाद पुलिस कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली? जो ज्यूरिसडिक्शन आती है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर वो 906.50 स्क्वायर किलोमीटर है। 78 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड विंग यूनिट एसोसिएटेड विद इस्लामाबाद पुलिस? फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो है वो बेसिकली जो नॉट स्पेशलाइज्ड विंग है। क्वेश्चन 79 है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ITP इज़ अ स्पेशल विंग ऑफ? इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की भी ये विंग है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द मोटो कॉमनली एसोसिएटेड विद इस्लामाबाद पुलिस इज़ प्राइड इन सर्विस? इसका मोटो है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने तैयार करने हैं अगर आप CBT टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि पेपर तो आपका इसी के रिलेटेड ही होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर 100% यहाँ से ही होगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि इस पे जो हमने आपके साथ डाटा शेयर किया है इसके रेलिवेंट ही मटेरियल आपके साथ आपका पेपर में आएगा। अगर आप इन एरियाज़ को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इज़िली जो आपका पेपर होगा उसको आप कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अल्लाह हाफिज़।